तो फ्रेंड, जिस चीज़ से मुझे डर था वही हुआ मेरे साथ। आप लोगों से क्या ही बताएं, ऐसा आप लोग मत करना जैसा मैंने किया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और शाम के बज रहे हैं 3 और 3 बजे आज हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। और वैसे ही हमारा 4-6 दिन से बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो बने रहना आज के ब्लॉग में। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ। और आप लोग देख सकते हो जो कि हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर ना जल्दी छाई आ जाती है, धूप नहीं रहती है, इस वजह से यहाँ पर बैठ गए हैं। और बिट्टू और बउआ सो रहे हैं हमारे। 4 बजे कोचिंग जाएंगे, जब उनको जगाएंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों से कुछ बात करना है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहना हमारे ब्लॉग में। और आप लोग ज़रूर सुनना कि जिस चीज़ से मुझको डर था वही मेरे साथ हो गया है। और क्या हुआ है आप लोगों को हम बताते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम सोचते थे, और शाम के में आज है 11 तारीख है, आज 11 मार्च है। तो फ्रेंड, काल के दिन, कल शाम के मेरे हस्बैंड जी गए निमंत्रण को थे, गांव में निमंत्रण था, तो पी आए थोड़ी दारू। तो वो ज़्यादा पी लेते हैं तो फिर हम ही को भूल जाते हैं, आप लोगों से बताएं। तो शाम के आए तो थोड़ी हम दोनों की लड़ाई हो गई है, तो एक दूसरे से बोलचाल बंद है, आप लोगों से बताएं। तो वो हमसे नहीं बोलते हैं, हम उनसे नहीं बोलते हैं। और उनको हम कई बार समझाए हैं कि आप जैसे दारू पिया करो तो हमसे मत लड़ा करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। वो दारू पीते हैं जब भी हम ही से लड़ते हैं, आप लोगों से बताएं। और किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ बस हम ही से लड़ेंगे। तो आज तक आप लोगों से हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर किए हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ी आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से बता दें। तो कोई कोई कहता है हमारे साथ ऐसा होता है और किसी के साथ नहीं होता है, तो आप लोगों से बताएं कि सभी के साथ होता है। और आज के ज़माने में सभी लोग दारू पीते हैं। 100 में से 90% है, 90% लोग दारू पीते हैं और 10% लोग नहीं पीते हैं, आप लोगों से बताएं। तो फ्रेंड, रात में हम उनसे बोलते हैं कि आप जैसे शांत हो जाओ, और खटिया बिछा दिए, पंखा चल रहा है, आप आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पी आए तो पी आए, वैसे पीने के माध्यम में हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि भैया पी आए तो पी आए, उसमें हम क्या कह सकते हैं, जब जिसकी आदत है तो है। तो लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो अब हमारे ऋतिक भी जैसे 5-6 साल के हो गए, और बिट्टी भी 3 साल 3.5 साल की हैं। तो बच्चों के सामने हरकत करना या गंदी हरकत करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब इंसान दारू पी लेता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं, ना घर वाले दिखते हैं, ना कुछ भी नहीं दिखता है। जैसा मन लगता है जैसे गाली गलौज करते हैं, जैसा मन लगता है जैसे बोलते हैं। तो आप लोगों से हम बताएं, जैसे मेरे हस्बैंड जी बच्चों के सामने गलत बोलते हैं या गाली गलौज घर वाले दें, या मेरे हस्बैंड जी दें, जैसे इनकी शादी हुई, अब ये घर का कंट्रोल करेंगे जब भी तो और लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये कंट्रोल नहीं करते हैं, कंट्रोल करने के अलावा और ओवर हो जाते हैं। बच्चों के सामने गलत गलत गाली देते हैं, गलत गलत शब्द बोलते हैं, तो वही असर बच्चों पे पड़ेगा। तो फिर बच्चे तो बिगड़ेंगे। और जिसमें से मेरे ससुर जी तो इतने अच्छे हैं कि गाली का शब्द नहीं निकालते हैं, उनके बच्चे बताओ ऐसी ऐसी गंदी हरकत करते हैं, हमें नहीं था पता कि भैया ऐसे। तो फ्रेंड, जिस चीज़ से पहले मैं सोचती थी कि भगवान कहीं दारूखोर निकम्मा ना मिल जाए, तो मेरे साथ वही हुआ कि जो सोचते थे वही हुआ। और हम सोचते हैं, हम आज तक किसी को, अपनी मम्मी को, ना किसी को नहीं बताते, क्योंकि फ्रेंड मेरी लव मैरिज शादी है, आप लोगों से बताएं। तो ना तो हम मायके जाते हैं भाग के, ना हम कहीं जाते हैं। जो भी हमारी थोड़ी बहुत दोनों के बीच में लड़ाई होती है, 1-2 दिन अपना बोलचाल नहीं रहती है, इसके बाद दोनों जने बोलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड, कि धमकी हमेशा वो पैसे की देते हैं हमको, कि हम कमा के आपको नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे, हम किसी और को रखेंगे और अपना दारू में पैसा उड़ाएंगे। अच्छा फ्रेंड, 2 बच्चे हैं, अगर जी नहीं हमें खर्चा पानी देंगे तो कौन देगा, आप लोग बताओ, क्या गांव वाले देंगे। तो बस दारू पी ले तो इनके अंदर यही भाषण रहते हैं, अपने मायके चली जाओ, और हमको नहीं रखना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो हम मायके तो कभी नहीं जाएंगे, चाहे हमको जान से मार डालो, क्योंकि मायके हमारा कुछ भी नहीं है। और मेरी मम्मी अकेली हैं, और मेरी लव मैरिज शादी है, तो अपनी माँ से भी नहीं कह सकते कुछ, और ना हम कभी किए हैं और ना कहेंगे, क्योंकि जो भी भगवान ने लिखा है मेरे साथ, हम वो उसका भुगतान हम खुद भुगतेंगे, आप लोगों से बताएं, हम किसी से नहीं कहेंगे। और जिस दिन अगर मूड से ओवर हो जाएगी तो फिर आगे चल के दिमाग लगाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, चाहे इसी घर में मौत कर लेंगे, बस आप लोगों से बताएं। क्यों? कि दारू वाले इंसान से हम हड़े हैं बिल्कुल।
और एक बात और है फ्रेंड, वो जब दारू नहीं पीते, जब इतने अच्छे से बोलते हैं तो इसके ऊपर दया भी आ जाती है कि चलो दारू नहीं पीते हैं तो इतना अच्छा प्यार करते हैं बच्चों से भी, हमसे भी। और कुछ खाने के लिए अपना ही हर चीज़ खाने के लिए लाते हैं कि कृष्णा ये खा लो, वो खा लो, हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, बच्चों के लिए ये लाए हैं। और जब दारू पी लेते हैं तो क्या कहते हैं पता, घर बैठी बैठी मन मन का खाती हैं तो तुम्हारे भाव बड़े हैं, और आप तो मन मन का खाती हैं। तो फ्रेंड जब आप ही लेके देते हैं तो हम खाते हैं, हम तो घर से बाहर कहीं जाते नहीं हैं कि जो हम ख़रीद के खाते हैं। और कम से कम गलत चीज़ें तो नहीं करते हैं, अपना पेट में अच्छी चीज़ तो खाते हैं, कहीं अंगूर, कहीं संतरा, कहीं सेब, यही चीज़ें खाते हैं। कभी कभी भैया पानी वाले बतासा हो जाते हैं, जो आप ले देते हैं वो खा लेते हैं, कभी चाट आट खा लेते हैं, बस यही खाने वाली चीज़ें होती हैं तो यही खा लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप तो बैठी बैठी खाती हो, आप तो बैठी बैठी खाती हो, बस एक ही शब्द बोलते हैं। और अपना कोई गांव का दुश्मन है, जो भी दुश्मन हो तो वो सिखा देते हैं, आपकी बहू सूट पहनती है, आपकी बहू ऐसा करती है। तो घर पे जब दारू पी के आएंगे ना तो ये कहेंगे, जब पिएंगे नहीं तो सूट अपना लेंगे, अपना सिलवाएंगे, अपना पहनाएंगे। वो जब पी लेंगे तो जो वो सिखा देते हैं ना दुश्मन, तो फिर कहेंगे आज से सूट वूट सब बंद हो जाएगा, साड़ी पहननी पड़ेगी, सूट वूट सब बंद हो जाएगा, साड़ी पहननी पड़ेगी। तो फ्रेंड आप लोग बताओ कि आप ही सूट पहने, मेरे सिर में बाल नहीं है और हम साड़ी पहनेंगी तो अच्छी लगेंगी, आप लोग बताओ। ऐसे तो अपना सिर पे दुपट्टा डाल दिए हैं और डाल दिए और कोई समझता नहीं है। लेकिन इनको मेरी मजबूरी नहीं दिखती है, इनको तो बस दुश्मनों की बातें दिखती हैं। और तो फ्रेंड आज गुस्से में हम उठे नहीं सोकर, हम लेटे रहे। और इनका काम है कि शाम के, अगर जिस दिन दारू पिया है, शाम के 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक तो परेशान करना ही करना है गाली गलौज करके। और सुबह उठ जाएंगे, वही उठ जाएंगे 3 बजे, तो 3 बजे से परेशान करना ही करना है। तो जिस दिन दारू पी लेंगे उस दिन सोने तो देते नहीं, आप लोगों से बताएं। तो फ्रेंड आज सुबह सुबह ना वो हमसे बोले ना हम उनसे बोले, और हम भी 7:30 बजे उठे तो शाम के जो बर्तन वर्तन पड़े थे वे धुले, और खाना ना बनाए, खाना नहीं बनाए, और बर्तन धुल के बच्चों को नहवाए, हम भी नहाए, और जो कपड़े थे कल के आज के सारे कपड़े धुले। और फ्रेंड हम खाना गुस्सों में खाना ही नहीं आज बनाए, ना सब्जी बनाए ना रोटी बनाए। सिर्फ बच्चे हमारे दोनों भूखे थे तो उनके लिए 30 रुपया की मैगी लाए तो दोनों को बना दी, खिला दी, और बच्चों को बस इतना ही किया। और मेरे हस्बैंड जी, ना हम उनसे बोले ना वो हमसे बोले, अपना फिर दोबारा गाड़ी में चले गए और फ़ोन लगा के बोल रहे थे कि हम कहीं पर ऐसा कर लेंगे तो उसी को पैसे देंगे, और उसी को सब जो भी कमाएंगे, तुम पैसे की लालची हो, ये हो, फलाना ठिकाना। लेकिन ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ना मेरे अंदर लालच है ना कुछ है। क्योंकि लालच होती ना तो कोई पैसा धरता नहीं, जैसे देते वैसे बर्बाद कर देते। और अगर 1000 रुपया दिए तो हम 1000 ही रख लेंगे, और ये तो 1000 में से 500 रुपये मांग मांग के ले ही जाएंगे, ऐसे हैं। तो फ्रेंड किसी के घर में कोई अच्छा नहीं है, सभी लोग ऐसे हैं। और मेरे हस्बैंड जी उतने ही अच्छे हैं उतने ही ख़राब हैं, लेकिन जैसा हमने हमारे साथ नसीब में लिखा है वैसा हमको भुगतना पड़ेगा, आप लोगों से बताएं। और कभी कभी ना फ्रेंड ऐसे लगता है कि एक तरफ बच्चों को फांसी में लटका दे, एक तरफ हम लटक जाएं तो सबको सुकून मिल जाएगा। एक तरफ जो लगता है कि ज़िंदगी भगवान ने दी है तो सुकून से जी लो, अगर कोई दो बातें कह भी रहा है तो सुन लो, तो ऐसा हो जाता है। पर इनकी वजह से आज किसी ने भी खाना नहीं खाया हमारे घर में, सभी लोग भूखे हैं, बड़े भाई साहब सब भी लोग, किसी ने भी खाना नहीं खाया। और वैसे हमारे बड़े भाई साहब खाना बना लेते हैं। और अब जिस दिन अगर गुस्सा हो जाए, हम कुछ हो जाए लड़ाई झगड़ा, उस दिन नहीं बनाते हैं। तो कहते नहीं हैं कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, और अच्छे में सब कोई साथ दे। जब अच्छे दिन चल रहे हो ना तो सभी लोग कहेंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, और जिस दिन बुरा वक्त आ जाएगा सभी लोग किनारा काट जाएंगे, आप लोगों से बताएं। तो कभी भी उड़ान अपनी दम पे भरिए, किसी की दम पे नहीं, आप लोगों से हम बताएं। और फ्रेंड वैसे हम सोशल मीडिया पे जल्दी फल्दी, जैसे हमारे वो फ्रेंड एक बात हो रही है, मेरे छोटे वाले देवर जी को तो आप लोग जानते ही हैं, वीडियो में हमेशा आते हैं। तो जब से हम इस घर में कदम धरे हैं तो उन्हीं का कहना था, तो फ्रेंड उन्हीं का कहना था कि आप इन्हीं के साथ मार्केट, अब जैसे वो गाड़ी नहीं चला पाते हैं मेरे हस्बैंड जी, तो भैया ही हमको मार्केट ले जाते हैं, भैया ही घुमाने ले जाते हैं,
और ये तो कभी वीडियो बनाना आता नहीं इनको, तो कभी कभी भैया वीडियो बना देते हैं। तो शुरू से हम इन्हीं के साथ रहती हैं और उन्हीं के, कोई आरोप नहीं लगाता है। मेरे हस्बैंड जी खुद आरोप लगाते हैं, फलाने को रखे, फलाने को रख के। भैया जब अपने भाई पे आरोप लगाओगे तो फिर इससे बढ़ के तो कुछ होता नहीं है। तो फ्रेंड ये सब फेक चीज़ें हैं, मतलब सब गलत चीज़ें हैं, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड, आप लोगों से जो बात थी हमने बताई है, और आप लोग सुनना और देखना, ठीक। और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।